चलो आज है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। नाउ सबसे पहले आपको पता है कि फंक्शंस क्या होते हैं, बताओ व्हाट आर फंक्शंस। क्या होते हैं फंक्शंस, बताओ। Set of instructions. Okay, and you are saying things which are predefined. You are saying like that, or which we use for make our code shorter. Okay, आपके हिसाब से ये फंक्शन की डेफिनेशन है, आपके हिसाब से क्या है? यही है बस, टच में ऐसा सेम टू सेम। हाँ भाई, तो भाई यही है। हाँ वेरी गुड। तो सिंपल फंक्शन कौन से, कोई एग्जांपल बोलो जरा फंक्शन का, अगर ये डेफिनेशन यही है तो बताओ कौन सा फंक्शन आपने यूज़ किया जिसका प्री डिफाइंड जो आपको कोड शॉर्ट कर देता है, बताओ जरा। हाँ बताओ भाई, कौन सा फंक्शन यूज़ किया जैसे कोड छोटा हो गया आपका, बोलो बोलो बोल भाई। वाह 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 वाह, क्या बात है। सी दिस थिंग, stdio.io.h, time.h और iostream.h। वाह वाह क्या बात है। io मैंने, वेरी गुड। और कोनियो, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और stdlib.h और तू तो कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, तीनों बच्चों का इतना कॉन्फिडेंस जोरदार है कि गलत में भी सही साथ दे रहे हैं। ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस है। एक गलत राग गाता है, पीछे फॉलो करने लगते हो तुम तीनों सब लोग। तुक्के मारो और सब मारते जाओ, और एक के पीछे दूसरे तुक्के लगते जाते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स, वेरी गुड, क्या बात है। डिफाइंड वेरिएबल्स भी पहले से डिफाइन होते हैं। इसके अंदर क्या होती है ये? लगी हुई है ना, वाट लगी हुई है तुम लोग की। टर्मिनोलॉजी गलत होती है इसलिए तुम लोगों को दिक्कत आती है। मैंने पहले बोला था, प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो टर्मिनोलॉजी याद रखना। क्या बोलते हैं इसको? रितांशु भी घबरा रहा है, बोले क्या यार। हाँ बोलो, क्या बोलते हैं? नहीं पता है, पता नहीं कितनी बार बात है। व्हाट आर दिस, वी कैन से द हेडर फाइल्स, हाँ, या फिर लाइब्रेरी फाइल्स। इसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये तो तुक्का मारने वाला है, लाइब्रेरी बोलते हैं। दोबारा पूछ रहा हूँ तो नहीं बोलते। हाँ, कॉलेज में से चलते एक बार तुक्का लग गया तो लग गया। मेरे यहाँ तुक्का मारोगे तो मैं वाट लगा था। ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं। इसके अंदर होता क्या है, ये आप मुझे फंक्शन के नाम पे लाइब्रेरी फाइल के नाम दे रहे हो, वेरी गुड। बोलो फंक्शन। अब जो फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस, वो इन लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर होते हैं। जैसे आपने यूज़ किया SQRT, जैसे आपने यूज़ किया POW, जैसे आपने यूज़ किया ईज लोअर, ईज अपर, राइट, टू लोअर, टू अपर, यूज़ किया है ना सब चीज़ें, राइट ना। ये जो आपने यूज़ किया है प्रिंट एफ, ये आप लोगों ने यूज़ किया है स्कैन एफ, यूज़ किया है कि नहीं किया है? ये सारे फंक्शंस हैं। ये फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन का काम, हर एक फंक्शन का एक स्पेसिफिक काम होता है, राइट, स्पेसिफिक प्री डिफाइंड टास्क, राइट। एक तरह से वो एक छोटा छोटा प्रोग्राम होता है। फंक्शन कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है, राइट, जो पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, जिसको हम लाइब्रेरी फाइल के थ्रू यूज़ करते हैं। जो पहले से डिफाइन किया है, लाइब्रेरी फाइल के थ्रू यूज़ करते हैं। तो जब हम यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट, तो हम पहचानते कैसे हैं कि फंक्शन में ये फंक्शन है कि नहीं है, या मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें लाइब्रेरी फाइल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमने लाइब्रेरी फाइल का इस्तेमाल किया हुआ है, फंक्शंस का पुराना इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन ऐसे फंक्शंस जो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, और मुझे रिक्वायरमेंट होती है बार बार रीयूज़ करने की, तो हम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? उस केस में हम खुद के फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस।
ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है, राइट, टू डू स्पेसिफिक टास्क whenever we require, whenever we need to do it, राइट, जब भी चाहिए। इसके लिए क्या क्या है, हमको इसमें डिक्लेरेशन करना पड़ता है, यानी फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा और फंक्शन को कॉल करना होता है, राइट। डिक्लेरेशन का मतलब जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, राइट। अब आप बताओ, जैसे एरे या फंक्शन डिक्लेयर करते हैं या वेरिएबल, तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, पहले डेटा टाइप लिखते हैं, राइट, फिर फंक्शन का या वेरिएबल का नाम लिखते हैं, राइट, ऐसे, या एरे लिखा उसमें साइज दे दिया, ऐसे। अब ऐसे ही फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, भाई इंटीजर, राइट, डू समथिंग, यानी डू समथिंग फंक्शन का नाम दे दिया और ब्रैकेट दे दिया और सेमीकोलन दे दिया, राइट। इंटीजर हुआ, अब ये इंटीजर क्या है, डेटा टाइप, ये क्या है, फंक्शन का नाम, और ये ब्रैकेट का मतलब ये फंक्शन हुआ, राइट। ये ब्रैकेट का मतलब ये एरे हुआ, है ना। ऐसे ही राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, फंक्शन। तो आप लोगों ने कितने सारे फंक्शन बनाए हैं आपको पता नहीं, जैसे वॉइड करके कितने बनाए हुए आपने, ठीक है, वॉइड करके आपने बताया एरे 1, तो ये क्या चीज़ है, आप एरे 1 में क्या लिखते हो, पूरा प्रोग्राम लिखते हो ना। तो मैंने क्या बोला, फंक्शन के स्पेसिफिक टास्क यानी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम भी होता है, ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन है। अब यहाँ मैं वॉइड भी लिख सकता हूँ, वॉइड मतलब एम्प्टी, इंटीजर मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू। अब आप लोगों ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया इंटीजर मेन, तो इंटीजर मेन भी तो फंक्शन है एक, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। आप खुद डिफाइन कर रहे हो इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर विश लिस्ट डालते हैं ना, ठीक है। तो ये होते हैं जनरली हम लोग फंक्शन ये इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी डिक्लेयर द फंक्शन, राइट, कि डू समथिंग, राइट, इसको बोला डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। इसका दूसरा टेक्निकल नाम क्या है, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग या प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन बोलते हैं, या डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन बोल सकते हो, जिसमें जो हमेशा आप मेन से पहले करोगे, हैश इंक्लूड iostream.h या iostream, राइट, ये लिख दिया, यहाँ यूजिंग नेम स्पेस std। अब उसके बाद में मैंने ये फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया, सॉरी। अब इसमें इंट मेन में, राइट, और इस फंक्शन को कॉल करूँगा। अब ये क्या करेगा, पक्का, पहले इसको सेव करते हैं, ठीक है, फन डिफाइन, राइट, फन डेफ कर दिया, कंपाइल करते ही देखो क्या होता है, राइट, ये हुआ। अब इसको रन करके देखते हैं क्या हुआ, राइट, सोर्स फाइल नॉट इज नॉट कंपाइल्ड, राइट, देखे क्या होता है, देखे अब क्या हुआ, रिटर्न 1 क्यों आया, क्या एरर आ रहा है, पढ़ो, अनडिफाइंड रेफरेंस डू समथिंग। आपने सिर्फ डिक्लेयर किया, डिफाइन कहाँ किया, फंक्शन के मैंने बोला ना 3 चीज़ें आएंगी, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग। तो ये क्या हुआ, ये डिक्लेरेशन हुआ, ये क्या हुआ, ये कॉलिंग हुआ। अब इसकी डेफिनेशन कहाँ है, तो डेफिनेशन ये मैं जब इसको लिखूँगा इसका काम क्या है, ये यहाँ लिखा, अब ये इसके अंदर डेफिनेशन आता है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। अब ये कुछ नहीं लिखा, अब कंपाइल करता हूँ, देखो अब कोई एरर नहीं आया, कुछ आउटपुट नहीं आया। आउटपुट क्यों नहीं आया, कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन पहले एरर आया था, अभी नहीं आया। अब मैं जो इसमें लिखूंगा वो इसमें अप्लाई होगा, देखो, आई एम अ पार्ट ऑफ यूडीएफ शॉर्ट में, यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट, रन करते हैं, देखेंगे तो ये क्या हुआ, ये फंक्शन यहाँ कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद यहाँ कॉल होगा, राइट। पहले ये हुआ हमारा डिक्लेरेशन, ये हुआ हमारा डेफिनेशन, ये हुआ कॉलिंग। देखो कॉलिंग का फ़ायदा ये होता है कि हम इसको कितनी बार भी कॉल करें, जो चेंज मैं डेफिनेशन में एक बार करूँगा वो वहाँ अप्लाई हो जाएगी बार बार, है ना। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब आपको जितनी बार करो, यानी डिफाइन एक बार करो, कॉल कितनी बार भी करो, तो आप सोचो कि एक ही चीज़ आपको सेम चीज़ बार बार करनी हो, राइट। जैसे मैं बोलूँगा एडिशन ऑफ 2 नंबर, हमारा प्रोग्राम है, अगर आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर बार बार कॉल करना है तो कैसे करोगे, राइट। तो आपको बार बार एक ही बार लूप में चलाओ या ऐसे करो, राइट। तो इस हिसाब से ये मैंने फंक्शन को, देखो पहले 3 चीज़ें बताई क्या है, कि पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना है, फिर डिफाइन करना है,
और फिर कॉल कर रहे हैं। देखो अब एक और फंक्शन बना रहा हूँ, वॉइड लाइन, इसमें लाइन लिख दिया और यहाँ से हटा दिया और ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे वॉइड लाइन। और यहाँ पे केस सेंसिटिव है, जैसा नीचे स्पेलिंग लिखोगे वही, जैसे यहाँ लिखोगे डिक्लेरेशन में वही नीचे लिखनी है और वही यहाँ कॉलिंग में भी करनी है। अब देखो ये दो फंक्शन कॉल किए। अब इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहे ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला, ऐसा नहीं कि इतना ही है, अभी फंक्शन के टाइप आएंगे। देखो एक ही बार लाइन आए, पहले अलग अलग आ रहा था, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसमें ही कॉल कर सकता हूँ। आई कैन कॉल दिस फंक्शन इनसाइड द फंक्शन, यहाँ पे राइट। यहाँ पे किया तो एक बार हुआ, यहाँ करूँगा तो हर एक में एक एक बार होगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है? समझ रहे हो पक्का? ठीक है, तो ये फंक्शन बॉडी हो रही है, इसको फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं। अब समझते हैं कि फंक्शन के टाइप क्या है। पहले इसमें कोई सवाल है? राइट, समझे कि फंक्शन क्या होता है, समझा दिया। राइट, क्या होता है फंक्शन? एक स्पेसिफाइड टास्क जो हम डिफाइन करेंगे वो करेगा। फंक्शन के दो टाइप होते हैं। पहले दो फंक्शन कैसे हैं, एक प्री डिफाइंड जो पहले से ही लाइब्रेरी फाइल से है, अब एक यूजर डिफाइंड जो हम डिफाइन कर रहे हैं। अब फंक्शन के टाइप हम इसमें देखते हैं। ठीक है,